सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय ओलंपिक संघ में चुनावी बिसात बिछना शुरू हो गई है। संघ का नया संविधान बना है और अब इसके अनुसार ही 10 दिसंबर को चुनाव कराए जाएंगे। इस बार चुनाव प्रक्रिया अलग होगी और भारतीय ओलंपिक संघ की तस्वीर भी अलग होगी। वोटों की राजनीति करने वालों पर नए संविधान ने बड़ा प्रहार किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व जज जस्टिस नागेश्वर राव को भारतीय ओलंपिक संघ का संविधान संशोधन करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। जस्टिस राव की निगरानी में संविधान का संशोधन हुआ और उन्हीं की अगुवाई में IOA के चुनाव का रास्ता तैयार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नागेश्वर राव द्वारा प्रस्तुत नए संविधान और नए चुनाव कार्यक्रम पर मोहर लगा दी। अब प्रस्तावित संविधान सभी संबंधित इकाइयों को भेज दिया गया है। 10 नवंबर को IOA की स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग होगी, जिसमें नए संविधान पर मोहर लग जाएगी। जस्टिस नागेश्वर राव की ओर से तैयार नए संविधान से IOA में आमूलचूल परिवर्तन होंगे। नए संविधान के अनुसार अब राज्य ओलंपिक संघ को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। अब तक प्रत्येक राज्य संघ के 2 वोट हुआ करते थे। नेशनल फेडरेशन के वोट भी 3 से घटाकर 2 कर दिए गए हैं। इनमें भी एक पुरुष और दूसरा वोट महिला प्रतिनिधि का होगा, यानी प्रतिनिधित्व में बराबरी का अधिकार दिया गया है। IOA में भारतीय प्रतिनिधि का वोट भी होगा। 2 वोट एथलीट कमीशन के होंगे। 8 वोट खिलाड़ियों के डलवाए जाएंगे। ये खिलाड़ी मैरिट के आधार पर तय होंगे। वहीं अब भारतीय ओलंपिक संघ में सिर्फ 14 पदाधिकारी ही होंगे। इनमें से 1 अध्यक्ष, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होगा। वाइस प्रेसिडेंट की संख्या घटाकर 2 कर दी गई है। संयुक्त सचिव भी 2 ही होंगे। वाइस प्रेसिडेंट और संयुक्त सचिव में 1 पुरुष और 1 महिला होंगे। वहीं 6 कार्यकारिणी सदस्यों के साथ में 2 प्रतिनिधि एथलीट कमीशन से होंगे। जनरल सेक्रेटरी या CEO के बाद में नियुक्ति होगी। हालांकि राज्य संघ अपने वोट हटाने के पक्ष में नहीं है। राजस्थान ओलंपिक संघ के चेयरमैन अनिल व्यास ने कहा कि वे EGM में इस मुद्दे को उठाएंगे। 10 तारीख को दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ की साधारण सभा की बैठक बुलाई गई है। उसमें मैं भी राजस्थान ओलंपिक संघ की तरफ से अधिकृत व्यक्ति के रूप में भाग लेने के लिए जा रहा हूं। और जैसा उस मीटिंग में एक नए संविधान को अडॉप्ट करने की बात आई है और उस संविधान में जो स्टेट ओलंपिक एसोसिएशंस हैं उनके मताधिकार को समाप्त करने का प्रस्ताव वहाँ रखा जाएगा, ऐसा ज्ञात हुआ है। पर हम सभी स्टेट एसोसिएशन वाले मिलके ये चाहेंगे कि हमारा मताधिकार बना रहना चाहिए और हम अपनी बात कहेंगे कि हम इस पक्ष में नहीं हैं कि राज्य संघों के मताधिकार को समाप्त किया जाए। जस्टिस नागेश्वर राव को संविधान संशोधन के साथ ही मतदाता सूची तैयार करने की भी जिम्मेदारी दी गई है। मतदाता सूची के लिए 20 नवंबर तक खेल फेडरेशन से नाम मांगे गए हैं। 21 नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जस्टिस नागेश्वर राव सूची फाइनल करेंगे। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर को सूची सौंपी जाएगी। आगे की चुनाव की कार्यवाही रिटर्निंग ऑफिसर संपादित कराएंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के चुनावी कार्यक्रम के अनुसार 25 से 27 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल होंगे। 29 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 1 से 3 दिसंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 4 दिसंबर को उम्मीदवारों की फाइनल सूची जारी की जाएगी। 10 दिसंबर को मतदान के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे और इसके साथ ही तय हो जाएगा भारतीय ओलंपिक संघ का नया बॉस कौन होगा। कई राज्य ओलंपिक संघ और कई राष्ट्रीय खेल महासंघों में लंबे समय से विवाद चल रहा है। अब भारतीय ओलंपिक संघ के नए चुनाव होने और नई कार्यकारिणी आने के बाद उम्मीद है कि इन विवादों को भी सुलझाया जाएगा, ताकि प्रदेशों में खेलों का आयोजन हो और विभिन्न खेल संघ मिलकर भारतीय ओलंपिक संघ के लिए काम करें। कैमरामैन इकबाल के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।